आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से एक्सरसाइज 8.2 का कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन 1 को। क्वेश्चन 1 में दिया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ये जो एक्सरसाइज 8.2 है ये क्लास 10 का है, क्लास 10। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर देना है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन दे देंगे। ये प्लस साइन को इधर हम लिख देंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 एंड cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2। ये दोनों भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हमें जैसे ऐसे मल्टीप्लाई साइन दे देना है। तो इसमें हमें डेनोमिनेटर के साथ डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, होगा 4। √3 इंटू √3 करना है तो 3 आ जाएगा, क्योंकि √x इंटू √x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो इधर √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 मिलेगा, प्लस 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। दोनों में डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 आएगा। इस कंडीशन में न्यूमरेटर की जगह में कोई चेंजेस नहीं होगा, इन दोनों के बीच में प्लस साइन है, ऐसे दे देना है। तो दोनों को सम करेंगे तो होगा 4, नीचे होगा 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 1। तो ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का अगर हम वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 2 में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका हमें वैल्यू इवैल्यूएट करना है। 2 tan स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम करेंगे 2 इंटू tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1, इसमें स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर कर देंगे 1 को, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, इसमें स्क्वायर है, हमें ऐसे स्क्वायर दे देना है, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, इसमें भी स्क्वायर है, हम ऐसे स्क्वायर को दे देंगे। 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 होगा, प्लस साइन को इधर लिखेंगे। ये जो स्क्वायर है इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो √3 को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3, नीचे है 2 को स्क्वायर करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगा 4। तो हम डायरेक्ट 3/4 लिख सकते हैं, इसमें भी सेम होगा 3/4। दोनों के बीच में माइनस साइन है, इसको हम ऐसे दे देंगे। अभी हम इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। ये जो 2 है, 2 के नीचे 1 है, 1 4 4, इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो 1 के साथ जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये एलसीएम वैल्यू मिलेगा, वही 4 हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम चाहे तो ऐसे भी सोच सकते हैं, 4 के साथ डायरेक्ट हम 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना होगा, 8 होगा, प्लस 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से एलसीएम वैल्यू हमें ये 4 मिलेगा, वही 1 हमें ऊपर जो न्यूमरेटर वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, इसमें भी सेम होगा, -3 हो जाएगा। ये +3 है, ये -3 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब +3 -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऊपर रहेगा 8, नीचे रहेगा 4। 4 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स होगा, तो आंसर आ जाएगा 2। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अगर हम वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ऐसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन 3 में ये दिया हुआ है, अभी हम वैल्यू को पुट करेंगे। cos 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2, sec 30 डिग्री एंड cosec 30 डिग्री का वैल्यू हमें चाहिए। अगर हमें याद नहीं है तो हम साइन और cos का जो 30 डिग्री का वैल्यू है उसी की मदद से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो sec 30 डिग्री वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, इसको जस्ट हमें उल्टा करके लिख देना है, 2/√3। मतलब सेक का जो एंगल वैल्यू है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, सभी वैल्यू मिलने के लिए हम क्या कर देंगे, कॉस का जो भी वैल्यू होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, सभी एंगल वैल्यू को हम उल्टा करके लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें चाहिए सेक 45 डिग्री का एंगल वैल्यू,
तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, cos 45 डिग्री का जो एंगल वैल्यू है उसको देखेंगे, वो कितना है 1/√2 है। उसको जस्ट sec 45 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे 2/1। तो 2/1 इक्वल टू हो जाएगा √2, ये हो जाएगा वैल्यू। तो sec का रिलेशन cos के साथ है। ट्रिकोनोमेट्रिक जो एंगल वैल्यू है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, इन वैल्यू को निकालने के लिए हम ऐसे sec का एंगल वैल्यू निकालने के लिए हम cos का जो एंगल वैल्यू होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री, उन वैल्यू को हमें जस्ट उल्टा करके लिखना है। उल्टा करके लिखने से ही हमें sec का एंगल वैल्यू मिल जाएगा। अभी हम sec 30 डिग्री का जो वैल्यू है इधर लिख देंगे 2/√3, ये प्लस साइन इधर होगा। नेक्स्ट हमें चाहिए cosec 30 डिग्री का वैल्यू। तो cosec के लिए हम क्या करेंगे, cosec के लिए हम साइन का जो भी एंगल वैल्यू होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री, अगर हमें इधर चाहिए 30 डिग्री तो हम क्या करेंगे, इधर साइन 30 डिग्री का जो भी वैल्यू है 1/2 उसको हम इधर उल्टा करके लिखेंगे। सेम प्रोसेस इधर में जो अप्लाई हुआ है इधर भी सेम होगा, जस्ट हमें उल्टा करके लिखना है 2/1 एंड फाइनली हो जाएगा 2। तो इधर हमें 2 लिख देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेक और कोसेक में ऐसे हमने करके जो आंसर निकाला है वो कैसे आया हुआ है उसको हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल सेक थीटा इक्वल टू हम जानते हैं 1/cos थीटा। तो ये जो थीटा है, थीटा एंगल है। थीटा के लिए अगर हमें कोई भी एंगल लेंगे थीटा के अगेंस्ट, मान लो 30 डिग्री हमने लिया है, तो इधर cos में भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो 1 cos 30 डिग्री, ये ऊपर में 1 है तो 1 को ऊपर लिखेंगे। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 इंटू ये जो 2 है 2 ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे √3 लिखना पड़ेगा। 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, फाइनली नीचे 3 रहेगा। तो सेक जो 30 डिग्री है, इधर हमने देखा ये जो cos 30 डिग्री है इस वैल्यू का इधर उल्टा हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक का जो एंगल वैल्यू है उसको अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर देंगे, cos का जो एंगल वैल्यू होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो सभी वैल्यू को हम उल्टा करके लिखेंगे तो हमें सेक का सभी एंगल वैल्यू मिल जाएगा। कोसेक का एंगल वैल्यू को भी इधर हमने उल्टा करके लिखा। उल्टा करके क्यों लिखा, इसका जो रीज़न है, रीज़न को हम इधर समझेंगे। कोसेक थीटा का एक फॉर्मूला है, कोसेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, साइन थीटा। तो ये जो थीटा क्या है, एंगल है। इसकी जगह पर अगर हम 30 डिग्री को पुट कर देंगे, इधर भी अगर हम 30 डिग्री को पुट कर देंगे, मतलब इसमें जो एंगल होगा वही एंगल इधर लिखना पड़ेगा हमें। तो इधर क्या आएगा, 1/sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा ये 1 इधर रहेगा इंटू ये जो 2 है 2 ऊपर होगा और ये जो 1 है 1 नीचे होगा। फाइनली इसमें 2 ही निकल के आएगा। तो इधर हमने देखा साइन का जो एंगल का वैल्यू है उसको जब हम उल्टा करेंगे तब हमें कोसेक का एंगल वैल्यू मिल जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर हमें कोसेक का एंगल वैल्यू याद नहीं होगा तो हम साइन का जो एंगल वैल्यू होगा उसको उल्टा करके लिख देंगे तो हमें वो एंगल वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को साइन एंड कॉस का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो साइन एंड कॉस का वैल्यू से अगर आप लोग एटलीस्ट साइन का वैल्यू याद रखेंगे तब आप लोग कॉस का वैल्यू को बहुत ईजी से याद कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन का एंगल वैल्यू हमें याद होना चाहिए। साइन 0 डिग्री के लिए वैल्यू आएगा 0, 30 डिग्री का जो एंगल वैल्यू होगा 1/2, 45 डिग्री के लिए होगा 1/√2, 60 डिग्री के लिए होगा √3/2 एंड 90 डिग्री का वैल्यू होगा 1। तो इसमें अगर हमें कॉस का वैल्यू याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू के लिए 90 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री तक लिख देंगे। मतलब 90 डिग्री से 0 डिग्री तक लिख देने से ही कॉस का वैल्यू हो जाएगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको इधर लिखेंगे, नेक्स्ट इसको इधर लिखेंगे √3/2। ये जो 45 डिग्री है ये चेंजेस नहीं होगा, मतलब सेम प्लेस में ही रहेगा। 30 डिग्री का वैल्यू आएगा इधर 1/2 और 0 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री में। तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। मतलब किसी तरह हमें साइन का वैल्यू अगर याद होगा तो हम उसी वैल्यू से कॉस का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो साइन कॉस दोनों वैल्यू को लेकर हम क्या निकाल सकते हैं, टेन का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको निकालकर हम इसी टाइप का क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा उसको बहुत इजी से सोल्व कर पाएंगे।
अभी हम इसको सोल्व करेंगे। ये सभी जस्ट मैंने समझने के लिए लिख दिया है। अभी हम इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम होगा √3 डायरेक्ट हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 इंटू √3, और ये जो प्लस साइन है इधर होगा, ये जो 2 है तो इधर होगा। ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हमने कैसे एलसीएम लेकर सोल्व किया है उसको अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। 2/√3 प्लस 2, ये जो 2 है 2 के नीचे 1 है, तो √3 एंड 1 का एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा। तो √3 के साथ जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ये एलसीएम वैल्यू √3 मिलेगा। वही 1 हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा 2, प्लस ये जो 1 है 1 के साथ जब हम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ये एलसीएम वैल्यू मिलेगा। वही √3 हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, तब आप लोग बहुत ईजी से इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब ऐसे रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट इस वैल्यू से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा, और ऊपर में जो वैल्यू है उसको लिख देना है। तो ऐसे भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ऊपर में वैल्यू है 1/√2। मान लो ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शन में कैंसिल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 1/√2, इंटू कर देंगे। अभी ये डिवाइड हो रहा है, जब हम इंटू करेंगे तो ये नीचे का जो डेनोमिनेटर वैल्यू है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर है ये डेनोमिनेटर में चला जाएगा, तो √3 ऐसे हो जाएगा। अभी हमें मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमिनेटर के साथ डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। √2 और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू 2 प्लस 2√3 ऐसा होगा। ऊपर 1 इंटू √3 करेंगे तो √3 ऐसा होगा। अभी हमें मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 होगा, 2√2 होगा। नेक्स्ट हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये √2 है, ये √3 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके √6 हो जाएगा। आगे ये 2 रहेगा। नेक्स्ट ऊपर क्या है, √3 है। ये जो वैल्यू निकल के आ गया है, इसको और हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा, हमें डेनोमिनेटर का जो वैल्यू है इसको रूट में नहीं रखना है। जो भी वैल्यू रूट में होगा उसको हमें रूट को रिमूव करना पड़ेगा। मतलब इसमें दोनों टर्म में रूट है, तो हमें किसी तरह रूट को रिमूव करना पड़ेगा। तो रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को इधर हम अप्लाई कर देंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ये जो दो टर्म है, इन दो टर्म में कौन सा टर्म ग्रेटर है। ग्रेटर टर्म को हमें आगे लिखना पड़ेगा। मतलब इसको अगर हम देखेंगे, √6 में जो वैल्यू निकल के आएगा उसी वैल्यू को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू होगा, इसमें जो वैल्यू आएगा, मतलब √2 का जो वैल्यू है उस वैल्यू के साथ अगर हम 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगा, मान लो इसमें से वैल्यू निकल के आ गया P, इसमें से वैल्यू निकल के आ गया Q, तो इधर हम ये कह सकते हैं कि P ग्रेटर होगा। P ग्रेटर क्यों होगा, क्योंकि इसमें √6 है। √6 से जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हमें नेक्स्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू होगा हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इससे ये ग्रेटर ही होगा। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले हमें इधर ये देखना पड़ेगा कि इसमें प्लस साइन है या नहीं। अगर प्लस साइन है तो हम और एक चीज़ देखेंगे, तो इसमें जो ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू को हम आगे लिख देंगे, मतलब 2√6 ऐसे कर देंगे, प्लस इसको हमें पीछे लिख देना है 2√2। ऐसे करने से क्या बेनिफिट होगा, लास्ट में जो a² माइनस b² फॉर्म में होगा तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू निगेटिव में नहीं रहेगा। तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। अगर सॉल्व करने के बाद आगे में ही ग्रेटर टर्म आ गया है, पीछे स्मॉलर टर्म है, तो हमें ऐसे सेंस नहीं करने से भी हो जाएगा। इधर हमने ग्रेटर टर्म को आगे लिख दिया है, स्मॉलर टर्म को पीछे लिख दिया है। तो अभी हमें ये जो फॉर्मूला है इसको इधर अप्लाई करना है। तो अप्लाई हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को सेम वैल्यू हम इधर लिखेंगे। तो इधर क्या लिखना है, 2√6 और इधर लिखना है 2√2। लेकिन इसमें प्लस है तो इधर हमें क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। इसमें माइनस है तो इधर हमें प्लस देना पड़ेगा। तो इसको इसकी अपोजिट होना चाहिए, मतलब हमें इसका अपोजिट वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अपोजिट वैल्यू कब कहेंगे, सेम टर्म ही रहेगा, लेकिन इसमें जो साइन रहेगा इसमें अपोजिट साइन रहेगा। इसमें अगर प्लस होगा तो इसमें माइनस होगा, इसमें अगर माइनस होगा तो इसमें प्लस होगा।
तो ये वैल्यू एक्स्ट्रा हमें नीचे जो डेनोमिनेटर वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर में जो वैल्यू है उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तब क्या होगा, इस वैल्यू के साथ ये वैल्यू कैंसिल होगा, फाइनली ये दोनों ही रहेगा, जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू ही रहेगा। तो इधर लिख देना है 2√6 माइनस 2√2, ऐसे करना है, ये √6 है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये सभी नहीं लिखना है, जस्ट मैंने समझने के लिए लिख दिया है। अभी ये पार्ट a प्लस बी हो गया, ये पार्ट a माइनस बी हो गया, तो इसके अगेंस्ट हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर मतलब इसको हम स्क्वायर करके लिखेंगे, माइनस b स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर करके लिखेंगे। a स्क्वायर मतलब 2√6 होगा, b स्क्वायर मतलब 2√2 होगा। तो ऊपर ये रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 इंटू √6 जब करेंगे, √3 इंटू √6 होगा, आगे 2 रहेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हो जाएगा 2√18, ऐसे हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2√18 माइनस, इसमें माइनस है, नेक्स्ट √3 इंटू √2 हो जाएगा √6, आगे ये 2 रहेगा। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, उसको लिखना है, इसमें स्क्वायर होगा, 2 को स्क्वायर करेंगे तो होगा 4, और ये जो रूट ओवर है, रूट ओवर स्क्वायर के साथ चला जाएगा, मतलब ऐसा होगा। तो 2√6 इसको हमें स्क्वायर करना है, तो 2 स्क्वायर √6 होल स्क्वायर, ऐसे होगा, ये 6 है। तो 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू ये रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 6। 4 इंटू 6 करेंगे तो इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा 24। तो हम इधर 24 डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। माइनस 2 को स्क्वायर करना है, होगा 4, एंड ये जो √2 है, रूट स्क्वायर के साथ चला जाएगा, रहेगा 2। तो 2 इंटू 4 होगा, मल्टीप्लिकेशन वैल्यू डायरेक्ट लिख देना है 8। तो ऊपर रहेगा ये वैल्यू 2, ये जो 18 है, 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√3 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 3 3 जा 9 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2। नेक्स्ट अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3 स्क्वायर इंटू √2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के साथ चला जाएगा, तो रहेगा 2 इंटू 3 इंटू √2। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, 6√2, ऐसे हम लिख सकते हैं। मतलब ये जो वैल्यू है 2√18, इसके अगेंस्ट हम लिख सकते हैं 6√2, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस इसमें है 2√6, 2√6, ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो एक 2 हम इधर कॉमन लेंगे, तो इधर रहेगा 3√2 माइनस ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो इधर 6 रहेगा। 24 माइनस 8 करेंगे तो 16 रहेगा। तो 2 से 16 को काटेंगे तो 8 होगा। तो फाइनली हमें क्या वैल्यू मिलेगा, फाइनली हमें वैल्यू मिलेगा, ऊपर रहेगा 3√2 माइनस 6, नीचे रहेगा 8। तो अभी डेनोमिनेटर का जो वैल्यू है इसमें रूट नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हमें ऐसे डेनोमिनेटर में रूट को रिमूव करके ऐसे रिजल्ट निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन 4 में ये दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। हम वैल्यू को पुट करेंगे पहले, एंगल वैल्यू sin 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। अगर हमें sin का एंगल वैल्यू एंड cos का एंगल वैल्यू पता होगा तो हम बहुत ईजी से tan का जो एंगल वैल्यू है ये 45 डिग्री के लिए उसको हम निकाल सकते हैं। इसमें एंगल वैल्यू है 45, तो हम लिख देंगे 45 डिग्री, इसमें भी हो जाएगा 45 डिग्री, इसमें भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2 है। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2 है। तो इसको अगर हम ब्रैकेट करेंगे तो एक बार में ही हम इसको ऐसे काट सकते हैं, मतलब 1 आ जाएगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू मिलेगा हमें 1। नेक्स्ट cosec 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, cosec 60 डिग्री। तो cosec 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, sin 60 डिग्री का जो वैल्यू है, sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। तो cosec 60 डिग्री के लिए हम sin का जो भी वैल्यू है उसको उल्टा करके लिखेंगे, मतलब 2/√3।
ये हो जाएगा एंगल वैल्यू। तो हमें लिख देना है 2/√3 सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है, cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, उसको सेक 30 डिग्री में हम क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे 2/√3। तो ये बन जाएगा सेक 30 डिग्री का वैल्यू, एंगल वैल्यू। तो इधर लिखना है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री, cot थीटा इक्वल तो हम जानते हैं cos θ/sin θ। तो इसमें एंगल वैल्यू क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें भी 45 डिग्री हो जाएगा, इसमें भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2, sin 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2। दोनों को ऐसे ब्रैकेट करेंगे तो एक बार में ही कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब cot 45 डिग्री का जो भी वैल्यू है tan 45 डिग्री का वैल्यू सेम है। तो हम इधर लिखेंगे 1। अभी हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 2 and √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। इसमें 2 है तो हमें क्या करना है, ये √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसमें हो जाएगा √3। ये जो 1 है, 1 के साथ हम डायरेक्ट एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका नीचे में 1 ही है। जब 1 रहेगा तब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस 2√3 हो जाएगा, इसमें माइनस है, माइनस को देंगे, इसमें √3 है, ये √3 इधर है तो 2 को हमें इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 4। हम इसमें भी एलसीएम निकालेंगे। तो √3 × 2 है तो उसमें एलसीएम आ जाएगा सेम 2√3। तो इसमें √3 है, इसमें भी √3 है, तो क्या रह गया है 2। इसी 2 को हमें ऊपर की जो 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, हो जाएगा 4। प्लस इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, क्या रह गया है √3। √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा ये। इसमें प्लस है, प्लस साइन को इधर देंगे। इसमें क्या है, इसमें नीचे 1 है, मतलब जब ऐसे सिंगल नंबर रहेगा, सिंगल डिजिट रहेगा, तो डायरेक्ट हम ये जो एलसीएम वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2√3। इसमें भी डेनोमिनेटर 2√3 है, इसमें भी डेनोमिनेटर 2√3 है, तब हम इन दोनों को ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर वैल्यू क्या रहेगा, इसमें √3 है, इसमें 2√3 है, √3 प्लस 2√3 इक्वल टू हो जाएगा 3√3। तो हम इधर लिखेंगे 3√3 माइनस 4। इसमें भी क्या होगा, √3 प्लस 2√3, तो हो जाएगा 3√3 प्लस 4 हो जाएगा। इधर हमने देखा ये जो डेनोमिनेटर वैल्यू है, इसमें ये जो टर्म है, ये टर्म रूट ओवर में है, तो हमें रूट ओवर में नहीं रखना है, रूट ओवर को रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a + b, a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b², इस फॉर्मूला को हम इधर अप्लाई कर देंगे, इधर अप्लाई कर देंगे। तो जब हम अप्लाई करेंगे फाइनली हमें क्या मिलेगा, a² माइनस b² मिलेगा। ये बनेगा a और ये बनेगा b। तो a² की जगह पर इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, बाहर से राफ्ट करके देखेंगे 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4²। तो 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर रहेगा 3 माइनस 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 27 माइनस 16 हो जाएगा। तो इसमें से जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जब ऐसे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तब हम इसका जो पोजीशन है, पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। मतलब अभी हमें इसको अप्लाई करना है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जस्ट लिखना है 3√3 प्लस 4, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। इसका अपोजिट वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो अपोजिट वैल्यू क्या होगा, इसका जस्ट साइन नेगेटिव होगा, बाकी सभी वैल्यू सेम रहेगा। 3√3 माइनस 4 ये होगा। ऊपर में जो वैल्यू है 3√3 माइनस 4, ये वैल्यू हमने नीचे मल्टीप्लाई किया था, ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3√3 माइनस 4। अगर हम इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो फाइनली ये दोनों ही रहेगा, मतलब ये दो वैल्यू ही रहेगा। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² लिख सकते हैं। a² के लिए होगा 3√3 माइनस b² की जगह पर आएगा 4²। ऊपर में हम a माइनस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम नीचे लिखेंगे
इसमें से आएगा 27 क्योंकि बाहर हमने निकाला था 27। 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में लिख देंगे। ए स्क्वायर की जगह पर आएगा 3√3 होल स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पर आएगा 3√3, b की जगह पर आएगा 4 प्लस बी स्क्वायर की जगह पर आएगा 4 स्क्वायर। 27 माइनस 16 करेंगे तो 11 होगा वैल्यू। इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगा 27 माइनस 2 3 जा 6, 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 और ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर रहेगा प्लस 4 को स्क्वायर करेंगे तो होगा 16। हम 27 प्लस 16 कर देंगे 27 प्लस 16 तो इधर हो जाएगा 3, इधर आएगा 4 तो 43 होगा। 43 माइनस 24√3 नीचे रहेगा 11। ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हम सोल्व करेंगे डिनोमिनेटर में हम रूट ओवर साइन को नहीं रखेंगे, रूट ओवर को हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला यूज़ करके रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ जैसा लग रहा है लेकिन ये इतना टफ नहीं है। इसको अगर हम चाहें तो बहुत ईजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हमें 2 मार्क्स मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इसको जल्दी से सोल्व कर देना है ताकि 2 मार्क्स हमें जल्दी से मिल जाए। तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला है। इसको अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसमें स्क्वायर कर देंगे, इसमें अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और इसमें क्या हो जाएगा रूट ओवर एंड स्क्वायर दोनों कैंसिल होकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम इस तरफ ले आएंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये जो थीटा है, थीटा इसमें क्या है 30 डिग्री है, मतलब एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये अगर 30 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है तो इसके अगेंस्ट हम 1 लिख सकते हैं। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे बहुत इजी से इसका आंसर निकल के आएगा। अगर हम इसका भी वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो तब हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम इसकी अगेंस्ट 1 लेकर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो उसको यूज़ करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन के लिए जस्ट हमें 2 मार्क्स ही मिलेगा। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। अभी हम वैल्यू को पुट करेंगे 5 cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, इसमें स्क्वायर है तो हम इसे स्क्वायर दे देंगे, प्लस सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक 30 डिग्री के लिए हमें कॉस जो 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री इसका वैल्यू कितना है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। सेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू है उसको उल्टा करके लिख देंगे, ये बन जाएगा सेक 30 डिग्री का वैल्यू। तो हम इधर लिख देंगे 4, ये आगे में 4 है, इनटू ये जो वैल्यू है 2/√3 सेक 30 डिग्री का, उसको लिखेंगे 2/√3, ये स्क्वायर है तो हम इसे स्क्वायर दे देंगे, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इसमें एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, इसमें भी हो जाएगा 45 डिग्री, इसमें भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2 है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2 है, सेम है। तो हम नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, अगर हम चाहे तो दोनों को ब्रैकेट देकर एक बार ही कैंसिल कर सकते हैं, अगर चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ऊपर का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे 1/√2, नीचे का जो वैल्यू है ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई जब करेंगे √2 ऊपर जाएगा, ये 1 नीचे आएगा, 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब √2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 1 रहेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो 1 को हमें ऐसे स्क्वायर कर देना है। नेक्स्ट ये जो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, इसके अगेंस्ट हमने निकाल कर दिखा दिया है कि इसका अगेंस्ट हम वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो इधर हम 1 पुट कर देंगे तो फाइनली हमें इसको ऊपर का जो वैल्यू है 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो सेम ही वैल्यू मिलेगा, ऊपर की पार्ट को सोल्व करने से ही इसका आंसर आ जाएगा। तो उसमें होगा 5 ×
1 को स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 √3 है, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 रहेगा। ये जो 4 है 4 आगे ऐसे मल्टीप्लाई होकर रहेगा, लेकिन हम चाहे तो 4 × 4 एक बार में ही 16 लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये जो 5 है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम 5 को ऊपर ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम इसमें एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर देंगे। 4 और 3 का एलसीएम होगा 12, तो 4 के साथ जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ये एलसीएम वैल्यू 12 निकल के आएगा। वही 3 हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 15। इसमें प्लस साइन है, प्लस साइन को इधर देना है। 3 के साथ जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। वही 4 हमें ऊपर 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या होगा 64 माइनस 12 के साथ हमें 1 को मल्टीप्लाई कर देना है। 12 × 1 करेंगे तो हो जाएगा 12, ये माइनस है। 15 से जब हम 12 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे वैल्यू रहेगा 3, वही 3 हमें 64 के साथ ऐड कर देना है, तो वैल्यू हो जाएगा 67, नीचे रहेगा 12। तो यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर।